Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma. In our previous lecture, we discussed some basics of triangles, congruence of triangles, which is related to chapter 7 triangle. Now, from today, we are going to start our exercise. So, our first exercise, that is exercise 7.1. Our first question is, in this given quadrilateral ADBC, in this quadrilateral, what is given to us? That AC is equal to AD, side AC is equal to side AD, and AB bisects angle A. This line AB bisects this angle. Bisects मतलब जो दो एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ए बी इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल ए. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी. सो दिस इज ए बी सी, ए बी डी. अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे. अगर आपको बोलता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ करने, तो आपका आधा काम इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कौन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. जैसे अभी हमको ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी को प्रूफ करना है. ठीक, तो हम देखते हैं ए बी सी और ए बी डी, नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर है. ए बी सी, ए बी डी, ए बी, ये देखो ए बी ABC ट्राइंगल में भी है, AB ABD ट्राइंगल में भी है, मतलब ये जो साइड है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है. ठीक, नेक्स्ट AC इज इक्वल टू AD. AC इस ट्राइंगल में, AD इस ट्राइंगल में, वो भी इक्वल है. तो हमको दो साइड्स तो मिल गए जो इक्वल हैं, और ये दोनों एंगल भी इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इन triangle ABC and triangle ABD, ABC and ABD, AC is equal to AD, that is given to us, ये क्वेश्चन में ही हमको गिवन है. Then angle BAC, BAC is equal to angle BAD, is equal to angle BAD, because AB bisects angle A, and then AB is equal to AB because this side is common to both. So हमारे पास दो sides हैं जो इक्वल है और एक एंगल है जो इक्वल है. तो दो साइड एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड, क्योंकि दोनों साइड के बीच का एंगल होगा. आप देखना AC और AB के बीच का एंगल BAC, और वैसे ही AD और AB के बीच का एंगल BAD. सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. ठीक, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हो एंगल से स्टार्ट करना. ठीक है, इसको मैं अलग कलर से करके आपको बता देता हूं. यहां पे देखो ए का पेयर बन रहा है ए के साथ, दैट इज फॉर श्योर कि ए का पेयर ए के साथ, क्योंकि एंगल का पेयर एंगल के साथ बन रहा है. अब अगर ए का पेयर ए के साथ है, मतलब बी का पेयर बी के साथ, और अगर ए का पेयर ए के साथ है तो सी का पेयर डी के साथ. सो हम लिख सकते हैं ए बी सी एंड ए बी डी, जो हमको प्रूफ करना है. साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ABC is congruent to triangle ABD, जो हमको
प्रूफ करना था। एक चीज इस क्वेश्चन में और पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो देखो यहाँ पर BC BD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनके साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दस BC इज इक्वल टू BD, दिस इज बाय CP/CT। ये पढ़े हैं आप लोग प्रीवियस क्लासेस में, पर भी एक बार बता देता हूं मैं। CP/CT इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। जैसे BC साइड इक्वल होगा BD साइड के, AC साइड इक्वल होगा AD साइड के, AB साइड इक्वल होगा AB साइड के। सो CP/CT से ये हमको प्रूफ हो जाएगा दैट BC इज इक्वल टू BD। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन सेज दैट इन दिस फिगर, इन दिस क्वाड्रिलेटरल, AD इज इक्वल टू BC। सो ये आपको गिवन है, AD साइड इज इक्वल टू BC साइड एंड एंगल DAB, एंगल DAB मीन्स ये पूरा एंगल एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA मीन्स ये पूरा एंगल। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है, दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। पहला हमको ये प्रूफ करना है, आगे जो भी होगा वो CP/CT से प्रूफ हो जाएगा। मेन ये पहले ये हमको दिया हुआ है कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक, तो अभी फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा ही केस है, हमको पता है कि हमको कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो यहीं से अगर आप देखोगे तो AB दोनों में कॉमन है। हमको कोई ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें AB आता हो। ठीक है, देखते हैं। और कोई डाटा हमको दिया हुआ नहीं है। ठीक, सो इसी ट्राइंगल को लेते हैं हम। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ABD एंड BAC। फर्स्ट थिंग जो क्वेश्चन में गिवन है, इस ट्राइंगल का AD इस ट्राइंगल के BC के इक्वल, दैट इज क्वेश्चन में गिवन। AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन टू अस। अगेन एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, this is also given, and AB is equal to AB, this is common to both। दोनों में AB है, ABD में भी AB है और ABC में भी AB है। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। अक्सर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये कि AB इक्वल टू AB दिखा तो उनको लगता है कि A का पेयर A के साथ है और B का पेयर B के साथ है। सो दिस इज रॉन्ग। कभी भी साइड से पेयर मत निकालना, पेयर निकालना आप एंगल से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एंगल हमारे पास है, यहाँ पे देखो एंगल कौन सा है, A, और यहाँ पे एंगल है B। सो अगर मैं रफली लिखना चाहूँ तो A का पेयर मेरे पास है B, A का पेयर B है। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो अगर A का पेयर B है तो B का पेयर होगा A, विच मीन्स B का पेयर A। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। पहले आप एंगल चेक करो, फिर साइड पे जाओ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। A का पेयर B, A का पेयर अगर B तो B का पेयर A का पेयर B मीन्स D का पेयर C, पेयर ऑफ D is C। So what I can write? I can write triangle ABD is congruent to triangle BAC।
ABD BAC, दैट वी हैव टू प्रूफ। देखना ही है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी। सो हमारा साइड है AD और AB, AD AB और एंगल DAB, मतलब दोनों के बीच का। जब भी दो साइड और एक एंगल रहेगा तब तो वैसे हमेशा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ही रहेगा। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ABD is congruent to triangle BAC. This is first thing that we have to prove. अब ये congruent proof हो गया, हमको proof करना है BD equal to AC. So देखो BD AC, thus BD is equal to AC. This is by CPCT. And one more thing we have to prove, angle ABD, angle ABD is equal to angle BAC. This is also by CPCT. तो ये आपको बस ध्यान ये देना है कि कॉमन अगर साइड है तो जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट सेम ही जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रिक था। नेक्स्ट, moving to question number 3. In this question the statement is like this: AD and BC are equal perpendiculars to AB. AD and BC are equal, ये दोनों equal हैं, and perpendicular means this angle is also 90 degree, this angle is also 90 degree. इतना ही स्टेटमेंट है क्वेश्चन का। एंड वी हैव टू प्रूव दैट CD bisects AB. दिस लाइन CD bisects AB. देखो ये O पॉइंट पे कट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब हमको क्या प्रूफ करना है कि बराबर बांटा है, दैट इज OA इक्वल टू OB. OA इज इक्वल टू OB. नाउ व्हाट इज ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है, आपको लिख के नहीं दिया है कि कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, आपको सिर्फ साइड्स को प्रूफ करना है। सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा दिमाग हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हमको साइड्स प्रूफ करने हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि वो साइड कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, फिर उस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि साइड्स इक्वल, देखो आप इस क्वेश्चन में भी देखोगे तो साइड्स इक्वल कब हुए? जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुआ। यहाँ पे भी साइड्स इक्वल प्रूफ हुए जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुआ, तो यहाँ पे भी साइड्स इक्वल प्रूफ तब होंगे जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल जो साइड्स हैं वो कौन से ट्राइंगल में, लाइक OA, तो OA के लिए तो एक ही ट्राइंगल है OAD, एंड OB के लिए एक ट्राइंगल है OBC। सो इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास। हमको ये पता है कि AD इज इक्वल टू BC, इस ट्राइंगल का AD इस ट्राइंगल के BC के इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन टू अस। नेक्स्ट, एंगल OAD, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC, 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में बोला था इक्वल, क्वेश्चन में बोला था परपेंडिकुलर, ये दो चीज तो मिल गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, दैट इज एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे पास इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, दो एंगल और एक साइड। तो इसके लिए हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंसी होती है, एक होती है एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल, और एक एंगल एंगल साइड। ठीक, ये हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए हैं दोनों कॉन्ग्रुएंसी, एक बार फिर कर रहा हूं मैं। अब पता कैसे चलेगा दोनों में से कौन सा है? जैसे अभी तक जो हम कर रहे थे, दो साइड मिल रहा था, एक एंगल मिल रहा था, उसके लिए तो हमारे पास एक ही कॉन्ग्रुएंसी है, साइड एंगल साइड।
लेकिन अगर दो एंगल और एक साइड मिलता है, ठीक, तो दो एंगल और एक साइड के लिए दो कॉन्ग्रुएंसीज अवेलेबल हैं। तो अगर हमारा साइड दोनों एंगल के बीच में है तब एंगल साइड एंगल, अदरवाइज एंगल एंगल साइड। तो हमारा साइड कौन सा है? AD, AD, लेकिन एंगल है A और एंगल है O, एंगल A एंगल O, OA साइड इक्वल नहीं बोला है, AD साइड इक्वल बोला है। तो हमको जो साइड इक्वल है वहां पे एंगल नहीं बन रहे हैं, साइड पे एंगल नहीं बन रहे, A और D पे नहीं बन रहा है, A और O पे बन रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। कौन सा है? एंगल एंगल साइड। सो देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, व्हाट वी कैन से, अब अगर आपको पेयर देखना है तो देख लो, ऐसे तो ये इजी है, A का पेयर B के साथ, O का पेयर O के साथ, और अगर A का पेयर B के साथ तो D का पेयर C के साथ। सो व्हाट आई कैन राइट, ट्राइंगल AOD, A का पेयर B के साथ है, सो दैट इज B, O का O के साथ और D का C के साथ। ठीक है, सो ये दो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। If these two triangles are congruent, then OA is equal to OB. This is by CP CT. So if OA is equal to OB, यही तो हमको प्रूफ करना था। Therefore CD bisects AB. That we need to prove. So this is our question number 3. Next, moving to question number 4, which is last question for today. So in this question, the question says line L is parallel to line M. L और M parallel है, and line P is parallel to line Q. P and Q भी parallel है. We have to prove triangle ABC is congruent to triangle CDA. फिर से हमको ट्राइंगल दिया हुआ है तो हमारे लिए इजी हो जाता है। पहले अल्फ़ाबेट चेक करते हैं, ABC CDA, AC कॉमन है, ठीक है। सो ध्यान क्या देना है हमको कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। सो सपोज L is parallel to M, because L is parallel to M, L M parallel, AC is transversal, AC is ट्रांसवर्सल का रूल आपको पता है। सो अगर ऐसा है that L and M are parallel and AC is transversal, तो ये लाइन L के साथ AC एंगल जो बना रहा है और लाइन M के साथ AC जो एंगल बना रहा है that will be equal, that is angle DAC is equal to angle BCA. Therefore angle DAC is equal to angle BCA by property of alternate interior angles. ठीक है, सो ये एक चीज हमको मिला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट अगेन P is parallel to Q, P is parallel to Q, again AC is transversal and AC is transversal, again AC is transversal. So AC P के साथ जो एंगल बना रहा है और AC Q के साथ जो एंगल बना रहा है वो भी इक्वल होगा, दैट इज एंगल BAC is equal to angle DCA, that is also by alternate interior angles. ठीक, ये दो चीजें हमको मिल गई। नाउ अब हमको जो प्रूफ करना है उस पे आते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle CDA, AC is equal to AC, that is common,
ABC में AC है और ACD में भी AC है, दोनों में AC है। नेक्स्ट, इस ट्राइंगल का ABC ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, एंड ABC का ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल है, हमने प्रूफ किया है। दैट इज एंगल DAC, यहाँ जो हम लोग लिखे हैं एंगल BCA, एंगल BCA किसके इक्वल है? DAC के, एंगल DAC। और हमने ये प्रूफ किया इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। ध्यान रखना यहाँ पे DAC मैंने लेफ्ट में लिखा था बट यहाँ पे राइट में लिखा है, क्योंकि D वाला पूरा एक साइड होगा, C वाला पूरा एक साइड होगा, या B वाला पूरा एक साइड होगा। सो अब अगर मैचिंग करें हम तो C का पेयर है A के साथ, A का पेयर है C के साथ, C का पेयर A के साथ, A का पेयर C के साथ। तो इसमें बचा B और इसमें बचा D, क्योंकि एक ट्राइंगल है ABC, C और A का पेयर बन गया तो B बचा, A और C का पेयर बन गया तो D बचा। सो ये हमको मिला। सो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर बाय, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी देखना पड़ेगा? दो एंगल और साइड। एंगल कौन कौन सा? A और C, और साइड कौन सा? AC। तो जो दो एंगल हैं, एंगल A और एंगल C, और साइड भी वही वाला, तो जो एंगल के बीच का साइड है, यहाँ पे एंगल के बीच का साइड नहीं था, अभी एंगल के बीच वाला साइड है। सो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन राइट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA. This is our proof. So these are few questions for this exercise. Try to solve these questions, and one more thing, share it with your friends. If you haven't subscribed the channel yet, subscribe the channel so that when I upload my new videos you can watch them directly, and share it with your friends as much as possible. Thank you.